बंद है भाई, मैं स्टूडियो से निकाल दूंगा। हाँ जी, ये कोई स्पार्टकस के नाम से आ गए हैं। जी वाले पे कैसे हैं? मैं ठीक हूँ भाई, कैसे हो आप? मैं भी ठीक हूँ। मुझे वो एक सवाल पूछना था एवोल्यूशन के रिगार्डिंग में। ये जो मेंडल्स अकॉर्डिंग जो मॉडल है टेबल है जिस पे कैसर राजा बहुत ज़्यादा बात करते हैं कि किस पे? दोबारा ये बोलें, आपकी आवाज़ नहीं सही आ रही है, पीछे शोर बहुत है। मेंडल्स अकाउंटेंट जो मॉडल है मैंडल्स क्या? जिस पर वो अकाउंटेंट जो रिजल्ट है एवोल्यूशन के अगेंस्ट जो हम्म, जॉन सैनवर्ड ने दिया था कि कितने साल एवोल्यूशन पहले? अगर बहुत शायद 15 ईयर से ज़्यादा हो गया उसको। अच्छा, फिर तो क्या कहता यही है था वो? कि एवोल्यूशन अगर सिर्फ म्यूटेशन पे और सिलेक्शन पे चलती रहे तो यूथ मीनिंगफुल चेंज तक पहुंचने में बहुत लंबी टाइम लगेगा, मतलब कि वो बिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। जिस पे कैसर एमएनएस बहुत ज़्यादा पॉइंट्स देते हैं, शायद आपकी डिबेट पे भी दिया था एक दफ़ा, तो कि वो कभी पॉसिबल ही नहीं हो पाएंगी क्योंकि जेनेटिक डैमेज इतना ज़्यादा हो जाता है और टाइम इतना ऊपर निकल जाता है कि वो अनरियलिस्टिक लगती है। मैंने इस पे बहुत ढूंढा लेकिन मुझे इतना कोई मिला नहीं ओ इस पे यार, कंटेंट, तो मैं ऐसी जानना। नॉनसेंस बातें हैं ये। वो पॉपुलर ऐसे ही एक पुराना सा पेपर है, किस ईयर का है ये, मुझे पहले ये तो जरा पता चले ना, क्योंकि ये तो बुजुर्ग किस्म के पेपर जो है ना, वो निकाल निकाल के ये लेके आते हैं। ठीक है, ये को रिसेंट नहीं करते बातों को ना भाई। प्राइस इक्वेशन ये साबित करती है कि एवोल्यूशन सच है। ठीक है, मैथमेटिक्स ये साबित करती है कि एवोल्यूशन सच है। ठीक है, समझ गए आप? जी मैंने ये भी पता किया है कि बहुत सारे साइंटिस्ट इसको नहीं मानते क्योंकि वो बहुत किसको नहीं ही मानते? किसको नहीं मानते? इसी मॉडल को जॉन सैनवर्ड के कि उन्होंने अपनी अजम्पशन लगाई थी, सिर्फ एक म्यूटेशन को लिया था, उस पर कैलकुलेट किया था। दूसरी बात यह बाकी है कि कैसर राजा के ख्याल में ना म्यूटेशन सिर्फ पॉइंट म्यूटेशन होती है। पता है यस आपको? एग्जैक्टली। ये जब मेरी जॉन उससे बहस हुई थी तब भी वो यही राग अलाप रहा था। ठीक है, कि वो और सिर्फ एक आज तक म्यूटेशन वो को लेके यही बात अलाप करते रहा है। हैं। हालांकि यार, बात सुना करो ना, ये तरीका नहीं है। और आप लोगों को मैंने शुरू में कहा है कि मुझे बात को करने दो, जब मैं कर लूंगा फिर बताऊंगा, काटे ना बीच में। अब मैं एक चीज को लेके पहले उसको लोगों के सामने क्लियर करूंगा, उसके बाद आगे चलूंगा। फिर बातें मुझे भूल जाती हैं बीच में, आप लोग नए से नई बात जी करते जी। जाते हो। सब्र करो अभी, ठीक है ना? 2008 का पेपर है, 18 साल पुराना बुजुर्ग पेपर है ये। ठीक है, समझ गए हैं आप? और कोई वैल्यू जी नहीं जी। है ना इसकी। ठीक है, पहली बात यह है कि कैसर राजा के और बहुत सारे और मेंडल्स, ये जो अकाउंटेंट है इसका पेपर, इसके अंदर भी पॉइंट म्यूटेशंस की ही बात हुई है। भैया, म्यूटेशन पॉइंट म्यूटेशन नहीं होती सिर्फ। आपको पता है कि इंसान के पास ग्लोबिन जीन, जो कि बेसिकली ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए हीमोग्लोबिन बनाता है, ठीक है, उसकी 13 कॉपीज होती हैं। इंसान में सिर्फ उसकी 3 कॉपीज एक्टिव होती हैं। आप में और मुझ में आज उसकी 3 कॉपीज एक्टिव होंगी। 6 कॉपीज तब एक्टिव होती हैं जब हम अपने माँ के पेट में थे, क्योंकि तब हम अपने लंग्स के थ्रू ब्रीद नहीं करते। हमारा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का टोटल मैकेनिज्म जो है वो हमारी माँ की सांस के ऊपर डिपेंड करता है। और बाकी की 4 कॉपीज जो हैं वो डॉर्मेंट होती हैं। ठीक है, यहाँ वो, और ये सब की सब कॉपीज अगर आप लाइफ में पीछे से पीछे जाते जाएं ना, तो ये हमारे लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर से आ रही हैं। ठीक है, जो कि एटलीस्ट ब्लड वाले जितने भी एनिमल्स हैं, या जितने भी एनिमल्स हैं सारे ही, कहीं ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें रेड ब्लड होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये वो पुराने वक्तों से चलती हुई आ रही हैं। और म्यूटेशन कैसे होती है कि पूरे का पूरा जीन कॉपी हो जाता है। तो जब पूरा जीन कॉपी होता है ना, ये वाली म्यूटेशन कैसर राजा की डिक्शनरी में है ही नहीं है, क्योंकि वो इसको मानना ही नहीं चाहता है। ठीक है, वो इसको मानना नहीं चाहता, ये होती है। देखें, आपकी और मेरी बॉडी में, मैं आपको एक सिंपल बात बता सकता हूं, वाट्स होंगे आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं, है आपके या नहीं है? जी वो भी म्यूटेशन की वजह से होते हैं। ये लोग तो ये कहते हैं कि म्यूटेशन हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो ये जी। बातें करने वाले जो लोग हैं ना, बहुत सारे कैंसर्स जिस प्रोसेस से बनते हैं वही वो प्रोसेस है जो हमें इंसान बनाता है। पता है आपको?
कैंसर्स में क्या होता है कि एक क्रोमोसोम कहीं से टूट के दूसरे क्रोमोसोम के साथ जाके जुड़ जाता है। कई किस्म के कैंसर इस तरह से कॉज होते हैं। वही है जो हमारे क्रोमोसोम 2 के अंदर हुआ है कि 2 क्रोमोसोम्स जो कि प्राइमेट्स में पहले पाए जाते थे, क्रोमोसोम 2A और 2B के तौर पे, वो जो कि आज भी चिंपैंजी और गोरिल्ला में अलग-अलग पाए जाते हैं और हमारे क्लोज एंसेस्टर्स में अलग-अलग पाए जाते हैं, वो हम में इकट्ठे हैं। ठीक है? जी, तो मैंने कभी पूछा ये कि एक जो बिल्कुल बेसलेस नॉनसेंस होती है, ये देयर इज़ नथिंग यूज़फुल इन दिस। जी, मैं तभी पूछा क्योंकि कैसर अहमद राजा साहब बहुत ज़्यादा इस पे ना ज़ोर देते हैं। अभी बीच में जो अवैस इकबाल के साथ डिबेट की थी, उस पे भी इसी पे ज़ोर दे रहे थे। मैंने बोला कि पहले आपकी डिबेट में भी इसका ज़िक्र किया, उसके बाद आप फिर से ज़िक्र कर रहे हैं, अभी तक इसको लेके नई चल रहे डिबेट में नहीं किया भाई उसका जिक्र। आप मेरे भाई डिबेट दोबारा देखेंगे आगे। कोई नहीं किया। ये रोज किसी नए साइंसदान का नाम सुन लेता है और उसके बाद उसका राग आपने लगता है। आप इसकी और साहिलुद्दीन की डिस्कशन एक जोक के तौर पे पाकिस्तानी ट्विटर पे शेयर हो रही है इस टाइम। आप जाके देखें ब्लैक होल्स के बारे में क्या नॉनसेंस डिस्कशन कर रहे हैं। ऐसे जैसे कोई कार्टून नहीं होते हैकल और जैकल की जोड़ी, लिटरली ऐसे लग रहे हैं। इतनी वो फनी डिस्कशन है ना कि आप देखें तो आप कहते हैं यार ये क्या आ गए हैं। वो इसको ये कह रहा है कि आपने जनरल रिलेटिविटी की मैथमेटिक्स नहीं ना देखी। वो उल्लू के पट्टे, जनरल रिलेटिविटी की मैथमेटिक्स तो भाई मतलब तुम्हें तुम्हें तो उसकी ABC भी नहीं पता होगी। ओ भाई मैं तो ये दावा भी नहीं कर सकता कि मुझे जनरल रिलेटिविटी की कोई एक इक्वेशन समझ आ जाए। इतनी डिफिकल्ट लेवल की वो साइंस है सारी की सारी और मैथमेटिक्स है। आइंस्टाइन बेचारा 10-12 साल खजल होता रहा था, उसकी मैथमेटिक्स सही कराता रहा था। ठीक है? तो ये कह रहे हैं मुझे आपने इक्वेशन नहीं ना देखी ब्लैक होल की, तेनों लितर मारा है इधरों, तेनों तुझे ब्लैक होल की कहां से आ गई। ये ब्लैक होल किसी अपनी और चीज को समझ बैठा होगा। ठीक है? हाँ, इस तरह की नॉनसेंस बातें। तो ये कैसर राजा इज जस्ट एक जोकर है। ठीक है? ही इज नॉट, इसको उस टाइम भी नहीं पता था जब इसकी मुझसे डिबेट हुई थी, आज भी इसका वही है। साइंसदान का नाम याद कर लेता, पेपर का नाम याद कर लेता और उस पेपर के अंदर इसको कुछ भी पता नहीं होता कि क्या लिखा। ये एक बार नहीं हुआ। ठीक है? तो डोंट पे मच अटेंशन टू दीज गाइज। इससे बेहतर है कि आप एवोल्यूशन पे अच्छी सी किताब पढ़ें कोई। ठीक है? जी, जी, जी। और बस दूसरा मेरा बस ये था कि मोरालिटी को लेके कि वो जो अक्सर सवाल पूछते थियस्ट के आपकी मोरालिटी कहाँ से आती है, फिर वो इंसेस्ट वाला चीज़ बीच इसका में ले जवाब आते हैं। आज ऑलरेडी हो गया। जी, मैंने देखा वो भी, हम्म। लेकिन मतलब जैसे वो जावेद अख्तर से पूछा था कि मोरालिटी कहाँ से आती है, उन्होंने बोला कि लोग डिसाइड करते हैं, तो वहाँ फिर वो बात फंस गई थी। तो इसका सिर्फ बेसिक आंसर क्या है कि मोरालिटी कहाँ से आती है। अगर वो कहेंगे तो वो बोलेंगे कि इंसेस्ट गलत क्यों है, फिर ये गलत क्यों है। इंसान है तो मोरालिटी होती ही है। और क्रिकेट हो मतलब ने किसी ने क्रिकेट कर दी हो या नेचुरली गुड हो, वो एक अलग बात है। इंसान मोरालिटी के बगैर होता ही नहीं है। ह्यूमंस आर द मॉरल एनिमल्स, एवोल्यूशन की देन है। तो फिर हम किसी चीज़ को एब्सोल्यूट नहीं कह सकते ना। चंदा एब्सोल्यूट वाली बात क्या होती है? अब आपके जहन में क्या बात है एब्सोल्यूट को लेके, वो बताएं। क्वेश्चन को डायरेक्ट करें, ऐसे नहीं ओपन एंडेड नहीं। क्या मतलब है एब्सोल्यूट ठीक है, तो वो मोरालिटी और लोग क्या? वैसे वो लोग ऑब्जेक्टिव मोरालिटी लेके चलते हैं कि गलत है तो ये गलत ही रहेगा, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि गॉड ने कह दिया तो गलत ही रहेगा। तो हम उसको भाई एग्जैक्ट गलत नहीं गॉड कह की सकते मोरालिटी क्योंकि को ऑब्जेक्टिव मोरालिटी कौन कहता है? जो रिलीजन होती है, रिलीजियस मोरालिटी होती है। भाई गॉड की मोरालिटी तो सब्जेक्टिव मोरालिटी और टोटलिटेरियनिज्म का सबसे वर्स्ट एग्जांपल है। वो तो ट्रू सब्जेक्टिव मोरालिटी भी नहीं है। ऑब्जेक्टिव तो उसको आप कह ही नहीं सकते। ऑब्जेक्टिव वो होता है जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ एवरीथिंग एल्स अपने एग्जिस्टेंस को साबित कर सकता है। जी, वो प्रेसिडेंट तरीके से करते हैं ना कि गॉड ने कह दिया तो वो फिर ऑब्जेक्टिव ही हो गया, कि ट्रूथ बन चंदा गया। वो ऑब्जेक्टिव कैसे हो गया? खुदा या अगर ये एग्जैक्टली कहे कि रेप जो है वो गुड है, तो क्या वो गुड हो जाएगा? बताएं मुझे। नहीं, जाहिर सी बात है। वो फिर प्रॉब्लम आ जाती है कि गॉड ने कहा इसलिए गुड है, या फिर नहीं असल तो में। मुझे आप बताएं ना कि रेप को अगर गॉड आ जाए, आज अल्लाह आ जाए
और आके कहे कि रेप जो है गुड है, रेप किया करो, तुम्हें स्वाब मिलेगा, तो क्या रेप गुड हो जाएगा? ये तो रिलीजियस लोग ही आंसर देंगे इसका। तो भाई इसका मतलब ये है कि वो फिर भी बुरा ही रहेगा। इसका मतलब क्या है कि खुदा तो एक टायरेंट हुआ ना, कि वो बुरी चीज को भी अच्छा बना रहा है। जी तो ये तो टेरेनिकल मोरालिटी होगी ना, फिर ये कोई ऑब्जेक्टिव थोड़ी हुई। ठीक है, जी तो पहला क्वेश्चन ये है कि मोरालिटी क्या होती है। मोरालिटी भाई बायोलॉजिकल भी होती है। एक सिंपल सी बात है कि एक ऐसा स्पीशीज हो जिसमें सेक्स का कोई तस्वर ही नहीं है, तो क्या वहां पर रेप से रिलेटेड मोरालिटी एग्जिस्ट करेगी? बताएं। नहीं फर्ज नहीं करें एसेक्सुअल मोरालिटी, एसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म जो हैं वो इंसान जितनी इंटेलिजेंस तक पहुंच जाएं, जिनमें सेक्स है ही नहीं है, तो मोरालिटी क्या होगी वहां पे? जी, ये सेक्सुअल में तो फिर वो कॉन्सेप्ट ही अजीब सा हो जाता है ना। ठीक है, दूसरी बात समझें कि फर्ज करें कि कोई ऐसे जानदारों में इंटेलिजेंस बहुत हाई लेवल पे पहुंच जाती जहां पे माँ बाप बच्चों की केयर नहीं करते और उन्हें जवान नहीं करते, तो फिर बताएं मोरालिटी की क्या शेप होती? मोरालिटी इज बाउंड बाय बायोलॉजी। ठीक है, सब्जेक्टिव तो कहना एक बहुत ही दूर की बात है ना। मोरालिटी इज बेसिकली बाउंड बाय बायोलॉजी and it can never escape the biology of the organisms that it exists in। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो क्वेश्चन तो ये है ही नहीं है कि सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव फिलासफर पिछले हजारों साल से लगे हैं, आज तक कुछ इनको नहीं मिल पाया। बात तो ये है कि अगर हमारी बायोलॉजी डिफरेंट होती तो क्या मोरालिटी हम पे उसी तरह अप्लाई होती? क्या किसी औरत को नंगा देखना, ठीक है, किसी दूसरे शख्स को नंगा देखना, पौन देखना गुनाह हो सकता था अगर आपके पास आंखें होती ना? एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक सही है, पॉइंट। बताएं। भाई एवरीथिंग इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ योर बायोलॉजी। ठीक है, गंदे लतीफे सुनाना गुनाह नहीं हो सकता था अगर आप में सुनने की समात की हिस्सी ना होती, फिर कैसे सुनाते आप? तो बायोलॉजी का मारा हुआ इंसान ये समझता है कि वो डिफाइन करेगा कि मोरालिटी क्या होती है। और मोरालिटी एक छोटा सा स्पेक्ट्रम है जो कि आप में और हम में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, समझ गए? एक जी ऐसा प्लेनेट जिसके ऊपर जो कि एक वाटर वर्ल्ड है और एक बहुत ही ठंडी जगह पे वो एग्जिस्ट करता है अपने सोलर सिस्टम के अंदर, जिसकी वजह से ये होता है कि, और वो किसी बड़े से जुपिटर जैसे प्लेनेट के गिर्द घूम रहा है, को मून है जिस पे लाइफ है, जैसे अब यूरोपा या इस तरह के उसके चंद मून है, और जहां पे पूरा जो मून है वो उसकी जो सरफेस है वो आइस है। ठीक है, और उसकी जी सरफेस के नीचे जो है वो क्या है? एक ओशन है। अब उस ओशन में अगर कोई सेंटिएंट लाइफ ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करें जिनमें सेक्स भी नहीं है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही नहीं है, तो अब आप मुझे बताएं कि उनकी मोरालिटी और आपकी मोरालिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स ऑफ मोरालिटी जिन्हें हमने समझ रखा है वो मौजूद ही नहीं होंगे। वो बच्चे ना पालते हों, उनकी रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल हो, हाँ वो इंटेलिजेंट हो गए हैं, अब उनमें सोसाइटी एग्जिस्ट करेगी, मोरालिटी भी एग्जिस्ट करेगी, मगर रेप और बच्चों को पालना और फलां और ढमकां ये सब कुछ आई डोंट थिंक सो वो एग्जिस्ट करेगा। तो फिर क्या होगा? ठीक है, जी तो दैट मेक्स एवरीथिंग डिफरेंट। ठीक है जी, जी चलें फिर चलते हैं आगे।